जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आज आप सभी सुनेंगे आज से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियम से सुनी जाने वाली पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा एक साथ। आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुने, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। आप सुनिए कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाया करती थी। उसका एक नियम था कि वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। और उसी गांव में एक राजा का लड़का था, वो भी कार्तिक में गंगा जी में नहाने जाया करता था। जब भी राजा के लड़का गंगा जी में नहाने जाता तो वह हमेशा सोचता, मैं इतनी सुबह आता हूँ नहाने, तो मुझसे पहले कौन है जो नहा के चला जाता है। जब कार्तिक के 5 दिन रह गए, उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा ही रही थी कि तभी राजा का बेटा उधर से आ रहा था। किसी की पैरों की आवाज सुनकर बहू वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। उसी बीच में उसकी माला मोजरी टूटकर वहीं गिर गई। जब राजा आया, उसे वह माला मोजरी मिली। उसने उसे उठाया और देखा और मन में सोचने लगा, जिस महिला की माला मोजरी इतनी सुंदर होगी, वह महिला कितनी सुंदर होगी। नगरी में राजा के लड़के ने होला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोजरी है वो मेरे पास 5 रात के लिए आएगी। जब साहूकार की बहू को ये खबर मिली तो उसने भी कहला दिया कि 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। जब बहू सुबह आई, पहली पैरी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतने प्रार्थना करते ही कार्तिक के ठाकुर की कृपा से राजा के बेटे को नींद आ गई। वो अच्छे से नहा धोआ कर वहां से जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गले डालूंगी हीरा मोती, साख भरियो मेरे बीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे डेवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो इतना कहकर चली गई। तभी अचानक राजा के बेटे की नींद खुली। वह हड़बड़ा कर उठा। फिर सुआ से पूछा, सुआ सुआ, क्या वह आई थी? देखने में कैसी थी? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। तोते की बात सुनकर राजकुमार मन में सोचने लगा कि आज की रात तो मैं अपनी उंगली चीरकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। जब दूसरे दिन वह उंगली चीरकर लेट गया, तब फिर बहू आई और फिर पहले के भांति कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। फिर बहू नहा धोकर वहां से चली गई। बहू के जाने के बाद राजकुमार का नींद फिर से खुला और उसने तोते से पूछा, तोता, क्या वह आई थी? तोता ने भी बहू की सारी बताई हुई बातें राजकुमार को बता दिया। राजकुमार मन में सोचने लगा, आज तो मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। ऐसे ही बहू आई और भगवान से प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर वहां से चली गई। बहू के जाने के बाद ही तुरंत राजकुमार का नींद टूटा और उसने फिर तोते से पूछा, वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई तो थी। राजकुमार मन में सोचा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब बहू नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही, प्रार्थना करी, तो राजकुमार को नींद आ गया। जब वह नहाकर जाने लगी, अपनी आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई हुई थी। तो राजकुमार मन में सोचा कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद मुझे आएगी नहीं। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, भगवान से कही कि 4 रात तो निकल गया, परंतु आज की रात और एक निकाल दो। भगवान ने साहूकार की बहू का सत रख दिया और उस राजकुमार को नींद आ गई।
जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तोते ने कहा, आई तो थी, उसने अपनी मोजरी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका सत तो भगवान ने रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो राजा बहू की मोजरी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से बोला कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती, इसलिए इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह जल इसके ऊपर गिर जाएगा। साहूकार के कहे अनुसार राजकुमार वहीं पर बैठ गया और जब बहू ने नहाया तो वह पानी नाली से होकर उस राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार के ऊपर वह पानी गिरते ही राजकुमार का शरीर चंदन जैसी काया हो गया। ये पंच भिखु देवता जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। प्रेम से बोलिए पंच भीखम देवता की जय। गाय माता की कहानी। सभी प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैनिक और चमत्कारी शक्तियां से परिपूर्ण बताई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना गया है। कामधेनु गाय का जिक्र मिलता है जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से निकलने वाली 14 मूल्यवान चीजों में से एक कामधेनु गाय भी थी, जिसको देवताओं ने प्रणाम किया और स्वर्ग में स्थान मिला। माना जाता है कि जिसके पास भी कामधेनु गाय होती है वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता था। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्त दिव्यवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गाय माता के भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज को बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित व दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान का पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम में विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती।
सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य परसुत्ता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी पर दक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बच्चे को यथेच पान कराने के बाद दूहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते, अपने हाथों से कोमल हरित सल्प कवच खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर आरण्य की प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रमण सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ झटवट निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य के वाणी में सिंह बोला, उठ राजन, तुम्हारे शस्त्र सांधन का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला पर भंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी सुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परंतु खकातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दो। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गौ देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशाली के लिए निर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपिनों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु राजा दिलीप ने उसके द्वारा आकांत नंदिनी को देखा तो आश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए प्राण की रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है तो लोक रक्षक से कीर्ति अर्जित करना,
निंदा से मालिन प्राणियों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो जाओ, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नरस्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक है। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वत्सलमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाते हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्व सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाओं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अंतकीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोनों से दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा ने धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना से महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। तभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में यही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी।
इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी न बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे।
भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौ पालक को बताया। था सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक का महीना का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई और बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वह दोनों कहते हैं कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा वेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से किसी से ये तो बोलते ही नहीं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का वेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा वेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों के भी सुनना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के
सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राय राई। सभी प्रेम से बोले पोपा बाई की जय। प्राचीन काल में एक शहर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम किया करते थे और अपने राजा की हर बातों का पालन किया करते। राजा के राज्य में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। राजा का नाम अश्वपति था। राजा का विवाह एक बहुत ही सुंदर स्त्री से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात राजा और रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम किया करता था। राजा की पुत्री बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा ने अपने पुत्री का नाम सावित्री रखा था। राजा ने अपनी पुत्री का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया था। राजा ने सावित्री को शिक्षा, संगीत और कई कलाओं में निपुण बनाया। धीरे धीरे सावित्री का बचपन बीतता गया और वह बड़ी हो गई, जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उसके लिए एक अच्छा वर को तलाश करना शुरू कर दिया। राजा के पड़ोसी राज्य पर एक बहुत ही प्रतापी राजा रहा करता था जिसका नाम धूम्रसेन था। उसका एक पुत्र था जिसने अपने पुत्र का नाम सत्यवान रखा था। सावित्री का विवाह राजा ने धूम्रसेन के लड़के सत्यवान के साथ कराने का निर्णय ले लिया और कुछ ही दिनों में अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। एक दिन भगवान नारद जी सावित्री के पिता के पास आए और कहने लगे कि तुमने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह जिस युवक से कराया है उसके भाग्य में अल्प आयु का योग है और वह 1 साल के अंदर ही मर जाएगा। नारद मुनि की बातें सुन सावित्री के पिता बहुत डर गए, जिसके बाद सावित्री के पिता ने सावित्री को जाकर नारद जी के द्वारा कही हुई बातें को बता दी और अपनी पुत्री सावित्री से कहने लगे कि तुम कोई दूसरा विवाह कर लो,
लेकिन सावित्री ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। मेरा एक विवाह हो चुका है। मैं अपने पति सत्यवान के साथ ही रहूंगी। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहा करता था। सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ जाकर जंगल में रहने लगी और कुछ समय पश्चात देखते 1 साल बीत गया और नारद जी के द्वारा बताया हुआ समय नजदीक आ गया। सावित्री को यह बात पहले से ही पता थी। उसके पिताजी ने उसको सत्यवान के बारे में बता दिया था, जिसके कारण सावित्री ने पहले से ही अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया था। वह दिन भी आ गया जिस दिन के बारे में नारद जी ने बताया था। सावित्री के पति सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, जिसके पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। सावित्री के पति सत्यवान जैसे ही बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे तो उनके सर पर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, जिसके बाद वह तुरंत बरगद के पेड़ से नीचे आ गए। जब सावित्री ने देखा कि उनके पति सत्यवान के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपनी गोद पर सिर रखकर लेटा लिया और जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया, तब सावित्री ने देखा कि आसमान से यमराज अपने दूत के साथ सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं और यमराज कुछ ही समय पर पृथ्वी पर पहुंच गए। सत्यवान के पास आकर यमराज ने उसके प्राण को लिए और सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। अपने पति सत्यवान के प्राण को ले जाते देखकर सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे आने लगी, जिसके बाद यमराज ने थोड़ी दूर जाकर सावित्री से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा साथ केवल धरती तक ही था। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरा इनसे विवाह हुआ है और मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य है। सावित्री की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और जिसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा, मैं तुम्हारी पतिव्रता होने से बहुत खुश हुआ हूँ, जिसके कारण मैं तुमको एक वरदान मांगने का अवसर दे रहा हूँ। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मैं आपसे वरदान के रूप में अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगती हूँ, क्योंकि सत्यवान के पिता आंख से अंधे थे, वह देख नहीं पाते थे। जिसके बाद यमराज ने सावित्री की बात मानकर उनके ससुर की आंखों की रोशनी वापस दे दी और आगे की ओर जाने लगे। लेकिन सावित्री यहाँ भी नहीं रुकी, यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दिन चलने के पश्चात यमराज ने सावित्री से फिर कहा कि तुम मुझसे एक और वरदान मांग लो। जिसके बाद सावित्री ने यमराज से वरदान रूप में अपने ससुर का खोया हुआ राजकाज वापस मांगा। यमराज ने सावित्री की इस वरदान को भी पूरा कर दिया और उसके ससुर यानी सत्यवान के पिता का खोया हुआ राजकाज वापस दिलवा दिए और फिर यमराज आगे की ओर जाने लगे। लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे जाने लगी। जब यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज ने थोड़ी दूर चलने के बाद फिर सावित्री से कहा, तुम एक और वरदान मांगो। जिसके बाद सावित्री ने इस बार बड़ी चालाकी से यमराज से वरदान मांगा और सावित्री ने यमराज से वरदान रूप में मांगा कि आप मुझे 100 पुत्र की माता बनने के वरदान दीजिए। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी स्वीकार कर लिया और सावित्री को 100 पुत्र की माता बनने का वरदान दे दिया। और जब यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दे दिया, तो यमराज को मजबूरी में आकर सावित्री के पति सत्यवान को पुनः जीवन दान देना ही पड़ा और फिर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया।
फिर सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर वापस आ गई। इस प्रकार सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान को जान से बचा ली। प्रेम से बोलिए यमराज भगवान की जय, सत्यवान सावित्री की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए सूरज भगवान की जय हो।